तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित यानी कि यूपी लेखपाल की ग्राम समाज एवं विकास व कृषि विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, मैं आपको डेली समय रात्रि 8 बजे एक 20 दिन तक सीरीज चलाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी। तो कुछ मेरा फ़ायदा हो जाए, कुछ आपका हो जाए, तो इसलिए ये रेगुलर सीरीज़ मैं आपके लिए चलाना चाहूँगा। तो जो भी मित्र इच्छुक हैं देखने के लिए, तो वो डेली शाम को 8 बजे प्रीमियर हुआ करेगा, देख लें। तो इस वीडियो की शुरुआत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए करते हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई? तो इस प्रश्न को आप इस तरह से समझिएगा कि जो धनराशि केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर देती है ग्रामीण विकास के लिए, जो ग्राम प्रधान यानी कि ग्राम निधि में आती है, ठीक है, तो वो किस योजना के तहत तय की गई कि ये राशि जाएगी? जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना या फिर मनरेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। जो ग्रामीण विकास के लिए धनराशि आती है तो वो जवाहर रोजगार योजना के तहत आती है। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1950, 1976 में, 1986 में, ठीक है। तो ये लगभग काफ़ी लोगों को पता होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1986 में। अगला है, गांवों में जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। भूमि कटाव से, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि, पशुओं के जलाशयों में नहाने से, मानव अवशिष्ट एवं बाहित मल द्वारा। तो जो स्रोत नहीं है, जल प्रदूषण का स्रोत क्या नहीं है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सरल सा है, ये बी है आपका, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। ये कैसे हो सकता है? ये तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। भूमि प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से, उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय उपद्रव्यों की भूमि में निकासी से, कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन या फिर उपयुक्त सभी। तो जो भूमि प्रदूषण होता है, ठीक है, वो इन सभी से होता है। आप सभी ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? 1967 को, 1977 को, 1987 को या फिर 1997 को? तो इसका जो सही उत्तर है, जो राष्ट्रीय एकता समिति है वो 1967 को गठित हुई थी, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल से देख लें, राष्ट्रीय एकता समिति क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? यानी कि किस कार्यक्रम के द्वारा हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया? सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक कार्यक्रम, लास्ट है ए तथा बी दोनों। देखिए, जो सी ऑप्शन है ये देखिए फिट नहीं बैठता है, ठीक है, और ए और बी जो दोनों हैं ये आपके बैठते हैं सटीक आंसर। तो जो अंतिम ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो है आपका उपर्युक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संघटक कारक थे? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या था वो आप बताएंगे। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और एक ऑप्शन इसका और है जो कि छूट गया है, वो अलग से लिखा है, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। तो देखिए ये छोटा सा मतलब स्कैन करते टाइम थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। लेकिन इसका जो अंतिम ऑप्शन है डी, यही है, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? संत विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, श्रीमन नारायण। तो जो भूदान आंदोलन है वो संतों के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि संत विनोबा भावे। अगला है आपका, गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का कितने प्रतिशत भाग बेकार चला जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो 70% भाग बेकार चला जाता है ऊष्मा का, क्योंकि चूल्हे की जो आग होती वो नियंत्रित नहीं हो सकती, कभी घट जाती कभी बढ़ जाती, तो एक समान तो होती नहीं गैस की तरह। इस वजह से जो ईंधन है, ऊष्मा निकलती है ईंधन से, तो वो 70% बेकार हो जाती है। अगला है, गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु क्या करना चाहिए? गांव से दूर जाना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार पाखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए, बाद में उसे ढक देना चाहिए। उपरोक्त दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो यही है, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गांव के कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय क्या होना चाहिए? तो बताएंगे आप लोग, कुओं में यदा लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग, कुओं में गंदी बाल्टी ना डालें, गांवों के पनघट के चारों तरफ गंदा नहीं होने दें, ठीक है। तो उपयुक्त ऑप्शन इसमें क्या जाएगा? तो ये सभी आपको सही लग रहे होंगे, तो इसका डी ऑप्शन जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? अधिक अन्न उपजाऊ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन। अगला है, स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य क्या है? उचित भाव विकास, अच्छी आदत विकास, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी, ठीक है। अगला है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि क्या है? स्वास्थ्य सप्ताह, क्रमबद्धता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग, तो ये है आपका सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों से मिलकर सी। अगला है, जलवायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या, ठीक, कैसी समस्या है, किस प्रकार की? तो इसका आंसर आपको देना है, आंतरिक समस्या, बाह्य समस्या, बाह्य एवं आंतरिक दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जल वायु एवं भूमि प्रदूषण की जो समस्या है वो पर्यावरण की जो समस्या है वो एक बाह्य समस्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? बाह्य समस्या। अगला है, निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विवाद रहित ग्राम से, स्वास्थ्य पेय जलापूर्ति से, मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है, मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से। अगला है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP की शुरुआत कब से की गई? तो इसको बताएंगे आप लोग, तो ये की गई 14 नवंबर 2004 से। अगला प्रश्न है, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य है, क्या कार्य है? आप लोग देखें प्रश्न और उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करें। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो है आपका उपर्युक्त सभी।
आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद आपको कल अपने इसी समय पर सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये पहले सीरीज़ थी, कल आपको दूसरी। इस तरह से लगभग 20 दिन तक यही सीरीज़ चलने वाली है। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मई 1999, मई 1995, दिसंबर सन 2000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिसंबर 2000, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखिए आपने जो भी सीखा है इससे, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक बार लाइक करने की कोशिश करें, कमेंट में बताएं जो भी आप में कहना हो, और चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।